बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 का न्यूमेरिकल नंबर 4.4। देखते हैं कि इसमें वो हम लोगों को क्या कह रहे हैं। वो हमें कह रहे हैं कि अ कार ऑफ मैस 800 kg ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर इज़ ब्रोट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स। न्यूमेरिकल में हमें क्या कहा गया है? ठीक है, उन्होंने हमें कहा है कि एक जो है कार का मैस कितना है, 800 kg है। एक कार है हमारे पास, उसका मैस कितना है, 800 kg है। ट्रैवलिंग एट 54 किलोमीटर पर आवर, उस किस वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है? इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी है, 54 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल वेलोसिटी या फिर आप वेलोसिटी का कह रहे हैं, हमारे पास होता है मीटर पर सेकंड, जबकि ये क्या है, ऐसे यूनिट किलोमीटर पर आवर में है ये। तो हम लोगों को इसे कन्वर्ट करना होगा। हम क्या करेंगे, 54 को किलोमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, और डिवाइड कर देंगे यहाँ पर हमारे पास और है, तो हम लोगों को इसे सेकंड के अंदर कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक घंटे के अंदर हमारे पास कितने होते हैं सेकंड्स, 3600 सेकंड्स होते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आंसर आ जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उन लोगों ने हमें क्या कहा है, यहाँ पे न्यूमेरिकल में हमें कहा गया है कि इज़ ब्रोट टू रेस्ट इन 60 मीटर्स। कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया, कितना टाइम तक, 60 मीटर तक उसने ट्रैवल किया है। और हमारे पास जो वी एफ है उसे जो है रेस्ट पे ले आए, तो वो क्या है, 0। यहाँ पे उन्होंने हमें क्या कहा है, व्हाट हैज़ हैपेंड टू ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइंड एवरेज रिटार्डेशन फोर्स ऑन द कार। हमें फाइंड करनी है एवरेज फोर्स। फोर्स क्या है हमारे पास, रिटार्डेशन की फोर्स है, ये हमें फाइंड करनी है। और हमें फाइंड करनी है एक्चुअल या फिर आप कह रहे हैं ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, उसके साथ क्या हुआ, हमें ये फाइंड करना है। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करें तो हम कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, हम लोग अप्लाई करेंगे वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल। वर्क एनर्जी का प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे। वो क्या हम लोग करेंगे, वर्क इज इक्वल्स टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ टी इज इक्वल्स टू हाफ एम वी एफ स्क्वायर माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर। ओके, तो हमारे पास एफ टी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास वी एफ कितना है, 0 है। जब 0 है तो ये सारी की सारी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं माइनस हाफ एम वी आई स्क्वायर, एम वी आई स्क्वायर। तो एफ टी हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ टी के बजाय हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, चलिए एफ टी लिख लेते हैं, अगली में पुट कर लेंगे। यहाँ पर हम लोग को डी की जगह 60 लिख देना है, माइनस हाफ, यहाँ पे हमारे पास एम कितना है, 800 है। ठीक है, यानी कि मैस। और यहाँ पर वी आई हमारे पास कितनी है, हम लोगों ने इसे कन्वर्ट किया था तो हमारे पास कितनी आ गई थी, 15, और इसका स्केयर है हमारे पास। तो हम यहाँ पर एफ, यहाँ पर डी जो है 60 लिख देते हैं, इज इक्वल्स टू, अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 1 2 4, तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, माइनस 400। तो हमारे पास यहाँ पर 400 के ऊपर आ जाएगा 800। तो यहाँ पर 15 का स्केयर अगर हम लोग लें तो हमारे पास क्या आएगा, 15 का स्केयर हमारे पास कितना होता है, 225। यहाँ पे 60 है, तो हम लोग को क्या करना है, फोर्स फाइंड करनी है, एवरेज फोर्स। तो हम क्या करेंगे, 60 को यहाँ नीचे ले जाएंगे और इसे कर देंगे हम लोग डिवाइड। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 60। और आंसर हमारे पास यानी कि एवरेज फोर्स जो हमारे पास है, या फिर आप इसे रिटार्डेशन एफ आर भी कह सकते हैं, वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, माइनस 1500 न्यूटन। ओके, तो ये हमारे पास क्या आ गई, आंसर आ गया हमारा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने हम लोगों को पूछा था कि जो एक्चुअल काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या बनेगा। उन्होंने हमसे क्या पूछा था, ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास थी, उसका क्या बनेगा। तो हम उन्हें कह सकते हैं कि जो ओरिजिनल काइनेटिक एनर्जी थी वो किस में चेंज हो जाएगी, वो किस में चेंज होगी, जो उसके जो है फ्रिक्शन लग रही होगी उसमें थोड़ी सी इस्तेमाल हो जाएगी, और थोड़ी सी को क्या होगा यहाँ पर जो है इसमें स्टॉप करने में जो है लग जाएगी। तो इन दो काम में, फ्रिक्शन में इस्तेमाल हो जाएगी।
और आप ये भी बता सकते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। उन्होंने ये भी पूछा है कि इंक्रीज़ होगी कि डिक्रीज़ होगी, क्या चेंज आएगा उसमें, तो आप कहेंगे कि वो डिक्रीज़ होगी, क्योंकि वो पहले ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही थी, जब वो ब्रेक लग जाएगी उसे तो उसकी स्पीड कम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कम हो जाएगी। तो आपने ये भी बता देना है। उसके बाद हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ, न्यूमेरिकल नंबर 4.5। 4.5 न्यूमेरिकल में हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 1000 किलोग्राम ऑटोमोबाइल एट द टॉप ऑफ एन incline 10 meter high and 100 meter long released and rolls down the hill. What is its speed at the bottom of the incline if the average retarding force due to friction is 480 न्यूटन। तो हमें इसमें वो क्या कह रहे हैं, आप यहाँ पर पहले तो हम लोग यहाँ पर डाटा नोट कर लेते हैं, फिर हम इसे समझ लेंगे कि इसमें क्या कह रहे हैं। उन्होंने हमें उनको मैथ के कितना दिया उस ऑटोमोबाइल का, 1000 किलोग्राम, और हमारे पास डिस्टेंस यानी कि आप इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो कितना है हमारे पास 100 मीटर, और हाइट हमारे पास कितनी है उसकी 10 मीटर, और फोर्स ऑफ रिटार्डेशन उसके ऊपर जो एक्ट कर रही है वो है 480 न्यूटन। हम लोगों को फाइंड करनी है वेलोसिटी, बॉटम के ऊपर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। आप यहाँ पर एक साइड पर समझ सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास आप समझ रहे हैं ये हिल है, हमारे पास क्या है, हिल है एक। इसकी जो हाइट है, हमारे पास वो कितनी है 10 मीटर। इसकी 10 मीटर हाइट है। ये इसके अंदर जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो 100 मीटर ट्रैवल कर रहा है। अगर हमारे पास जो गाड़ी है वो हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर जब गाड़ी है तो उसे नीचे जाना है, तो जब वो बॉटम पे पहुँचेगा, इस पॉइंट पे आप कह लें, तो उसके बाद उसकी वेलोसिटी की फ़ोर्स क्या होगी हम लोगों को वो फाइंड करनी है। रास्ते में कुछ ना कुछ इसके ऊपर फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी लगेगी, वो उन्होंने कितनी है हम लोगों को कहा है, उन्होंने कहा 480 न्यूटन लग रही है, और इसका जो मैस है वो भी हम लोगों को बताया कि वो 1000 किलोग्राम है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर है ना वो, तो इसके अंदर क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी, क्योंकि वो हाइट के ऊपर है। तो जैसे जैसे वो नीचे जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगी, इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी में। और यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत फोर्स जो है वो हमारे पास फ्रिक्शन को जो है ख़त्म करने के लिए या उसको चीर कर जाने के लिए, हवा आप समझते हैं कि वो फ्रिक्शन है, हवा फ्रिक्शन के तौर पे काम कर रही है, तो उसको अंदर से निकलने के लिए उससे जो है गाड़ी को कितनी कुछ फोर्सों से वहाँ पे भी लगानी पड़ेगी ना। तो ये जो हमारे पास यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो जाएगी, आप कह लें दो फोर्सेस में कन्वर्ट होगी। एक तो वो रिटार्डेशन, फोर्स ऑफ रिटार्डेशन को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल हो जाएगी, और कुछ जो है वो काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज हो जाएगी। तो हम लोगों को यहाँ पर इससे यहाँ पे क्या पता चल रहा है कि हमारे पास यहाँ पे mgh जितनी हमारे पास जो एनर्जी हमारे पास लॉस हुई है, ये हम लोगों ने mgh के तौर पर लिख लिया है। उसका हम कहते हैं हाफ mv² प्लस fs, या फिर आप इसे कह लें वर्क डन एस एवरेज फ्रिक्शन, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगी, वर्क डन mgh यहाँ पर हमारे पास आएगा mgh, इसे आप कह लें fs को एक तरफ ले आते हैं। पहले हम लोग को v² ये फाइंड आउट करना, तो हम लोग इसे एक तरफ ले आते हैं 1/2 mv², ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा mgh माइनस fs, इसकी m 1000 है हमारे पास, g 9.8 है, इसकी वैल्यू हम लोग को पता है। उसके बाद हमारे पास h कितना है, उसकी हाइट कितनी होगी 10 माइनस हम लोग अगर कहें तो f हमारे पास कितना आ जाएगा, उसके अंदर कितनी फोर्स लग रही है 480। अगर हम लोग s यानी कि डिस्टेंस की बात करें तो हमारे पास 100 आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो 1/2 m हमारे पास कितना है 1000। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा v², तो v² हम लोगों ने फाइंड आउट करना है, तो ये हमारे पास उसी तरीके से आ जाएगा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास इसको सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाता है 98,000 माइनस 480 इंटू 100, क्या आ जाएगा 48,000 इज इक्वल्स टू, इसको सॉल्व करें तो हमारे पास क्या आएगा, आप कह सकते हैं 500, ओके। तो v² उसी तरीके से आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, अब इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, तो हम आप इसे माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आएगा 50,000, ओके, इज इक्वल्स टू 500 v² हम लोग इस तरफ लिख देते हैं, इसको डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं किससे, 500 से। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा
ठीक है, इसको इस तरीके से हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 100। अब हम लोग इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमारे पास v किसके इक्वल आ जाएगा 10 मीटर पर सेकंड की। ठीक है, ये हमारे पास 10 मीटर पर सेकंड के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट मूव करें तो हम लोग मूव करते हैं 4.6 न्यूमेरिकल की तरफ। तो इस न्यूमेरिकल में 4.6 में वो लोग हमें क्या कह रहे हैं, वो हमें कह रहे हैं कि 100 मीटर क्यूब ऑफ वाटर इज पम्प्ड फ्रॉम अ रिवर्स रिजर्वर into a tank 10 meter higher than reservoir in 20 minutes if density of water is 1000 kilogram meter per cube. Find the increase in potential energy, the power delivered by the pump. तो इसमें वो हमें क्या कह रहे हैं, अगर हम लोग बात करें तो हमें कहते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर उन्होंने हमें कितना दिया है, उन्होंने हमें कहा है 10 मीटर क्यूब। हाइट कितनी उसकी हम लोगों को बताइए कि 10 मीटर है उसकी हाइट। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को टाइम कितना दिया 20 मिनट्स में। तो मिनट जो है ऐसा यूनिट नहीं है, सेकंड है, तो इसे हम लोग सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1200 सेकंड। और इसे सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को इसे क्या करना होगा, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 60 के साथ। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो उन्होंने हमें क्या दिया हुआ है, डेंसिटी ऑफ वाटर भी बताई हुई है। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं रो इज इक्वल्स टू 1000 किलोग्राम मीटर पर क्यूब। हम लोगों को उन्होंने फाइंड करने के लिए क्या कहा है, पोटेंशियल एनर्जी और पावर फाइंड करनी है हम लोगों को, और कितनी इंक्रीज होगा पोटेंशियल एनर्जी में वो हम लोग को बताना है। अब यहाँ पर समझने के लिए कह लें कि यहाँ पर हमारे पास रिवर्सर है, वो आप तालाब वगैरह कह लें जहाँ पर हम लोग पानी जमा करते हैं, यूँ आप लोग कह लें। ठीक है, ऊपर यहाँ पे हम कह लें टैंक है, इनके बीच में हाइट कितनी है, कितना हाइट का डिफरेंस है, 10 मीटर हाइट का डिफरेंस है। ठीक है, और हम लोगों को यहाँ पे आप समझ लें कोई पाइप वगैरह लगा हुआ है, हम लोगों को इस टैंक में पानी डालना है। यहाँ पर कोई मोटर वगैरह भी लगी होगी उसके लिए। ठीक है, यहाँ पे आप कोई मोटर वगैरह कह लें। ठीक है, इसे आप कह लें मोटर। ठीक है, हम लोगों को पानी यहाँ पर डालना है, तो जब वो मोटर जो है पानी इसके अंदर डालना शुरू करती है तो कितने मिनट के अंदर वो 12 आप कह लें 20 मिनट टाइम लेती है, और 20 मिनट में वो कितना पानी जो है इसके अंदर डाल पाती है, 100 मीटर क्यूब वाटर जो है वो इसके अंदर डाल पाती है। यहाँ पे सॉरी हम लोगों ने 10 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 100। ठीक है, तो 100 मीटर क्यूब वो वाटर डाल पाती है। तो अब हम लोगों को सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करते हैं, तो वो कैसे हम लोग करेंगे, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh। अगर हम लोग डेंसिटी की बात करें इसकी तो हमारे पास क्या आएगी डेंसिटी, यहाँ पर हमारे पास m भी है, g भी है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू m की वैल्यू हमारे पास नहीं है, g की वैल्यू भी हमारे पास, h की वैल्यू भी है। तो हम लोग को जब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो वो कैसे करेंगे हम लोग, रो इज इक्वल्स टू मैस पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम। मैस पर यूनिट वॉल्यूम, रो का फॉर्मूला हमारे पास क्या आएगा, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैस को हम लोग एक साइड पे कर लेते हैं, रो और वॉल्यूम, ये वेलोसिटी नहीं है, ये वॉल्यूम है हमारे पास, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। यहाँ पे हमारे पास रो की क्या वैल्यू उन लोगों ने हम लोग को दी थी, डेंसिटी की आप कह सकते हैं 1000, और जो है हमारे पास वॉल्यूम कितना दिया था उन्होंने हमें 100। तो हमारे पास मैस कितना आ जाएगा 10 टू रेस पावर 5 kg। ओके, हमारे पास मैस आ जाएगा kg। तो हम यहाँ पर इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 टू रेस पावर 5 kg। ओके, तो ये हमारे पास आ गया। तो अब हम लोगों को इसे फॉर्मूले के अंदर जो है पुट कर लेनी है वैल्यू। हमारे पास ये कैसे आ जाएगी, 10 टू रेस पावर 5 इंटू 9.8 इंटू 10। तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 जॉल। तो ये हमारे पास आ चुकी है। उसके बाद हम लोगों को क्या बताना था, पावर के बारे में, कि कितनी पावर मोटर लगाएगी, तो वो जो है मोटर को कितनी पावर लगानी पड़ेगी उस पानी को ऊपर पहुंचाने के लिए। तो पावर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, W/T, वर्क पर यूनिट टाइम। तो हम लोग क्या करेंगे, P इज इक्वल्स टू वर्क का यूनिट क्या होता है, जाउल होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट क्या होता है, वो भी जाउल होता है। तो यहाँ पर वर्क की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ओवर टाइम। तो P इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास कितनी है, 9.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाय टाइम 1200 सेकेंड। तो पावर हमारे पास उसको कितनी लगानी पड़ेगी, पावर हमें लगानी पड़ेगी 8.2 किलो वाट
अगर हम चाहते हैं कि वो जो मोटर है वो उस टैंक के अंदर पानी जो है फिल कर दे, तो हम लोगों को इतनी पावर लगानी पड़ेगी। तो हमारे आज के न्यूमेरिकल हो चुके हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को न्यूमेरिकल्स की समझ आई होगी।